नमस्कार दोस्तों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हिमाचल की रहने वाली जया की है। तो चलिए अब यह कहानी जया के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जया है और मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। जब हम हिमाचल के शहर शिमला के उस छोटे से गांव में पहुंचे तो मेरा मन एक अनजानी खुशी से भर गया। पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव, जो कभी मेरे पति राजीव के बचपन का हिस्सा था, अब हमारा नया घर बनने जा रहा था। चारों ओर फैली हरियाली और ठंडी हवा ने एक पल के लिए मेरी सारी चिंताओं को दूर कर दिया, लेकिन इस शांत माहौल में भी एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में समाई हुई थी। राजीव हमेशा से ही अपने इस पुश्तैनी घर में वापस आने की बात करता था। वह अपने बचपन की यादों को हमारे बेटे आयुष के साथ साझा करना चाहता था। घर में कदम रखते ही पुरानी लकड़ी की महक और दीवारों पर लटकी हुई तस्वीरें मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गईं। लेकिन उसी समय मुझे ऐसा लगा कि यह घर सिर्फ हमारी यादों का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और भी छुपा हुआ है। राजीव ने घर के आसपास का दौरा करना शुरू किया, जबकि मैं और आयुष अंदर के कमरे को ठीक करने लगी। राजीव के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक अनजाना डर भी झलक रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह नए माहौल की वजह से था या फिर कुछ और, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव के लोग बहुत ही स्वागत करते हुए मिले, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनजाना डर था। जब हमने उनसे बातचीत शुरू की तो उन्होंने राजीव से कुछ पुरानी कहानियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पास के जंगल में एक शापित भूमि है जहां मृतकों को दफनाया जाता है, लेकिन वे मृत नहीं रहते। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप उठा। राजीव ने इसे महज अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया, लेकिन मेरे मन में एक डर समा गया था। मैंने राजीव से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उसने इसे हंसी में उड़ा दिया। उसने मुझे आश्वस्त किया कि यह सब केवल पुराने लोगों की कहानियां हैं, जिनका आज के समय में कोई महत्व नहीं है। लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस नए घर में हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगले कुछ दिनों में गांव के कुछ और लोग हमारे पास आए और उन्होंने भी उसी शापित भूमि के बारे में बताया। एक बूढ़ी औरत ने तो यहाँ तक कहा कि हमें उस जंगल के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां से कोई लौट कर नहीं आता। उसकी बातों ने मुझे और भी विचलित कर दिया। राजीव को इन बातों पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। मैं सोचने लगी कि क्या हमने इस जगह पर आने का सही फैसला किया है। कुछ दिनों के बाद राजीव ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसने कहा कि वह वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहता है, लेकिन मैं जानती थी कि यह सिर्फ एक बहाना है। असल में वह उन कहानियों की सच्चाई को जानने के लिए बेचैन था जिन्हें उसने अब तक अनसुना किया था। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। राजीव के जाने के बाद मैं बहुत बेचैन हो गई। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने आयुष को साथ लेकर घर के आसपास ही टहलने का फैसला किया ताकि मेरा ध्यान बंट सके, लेकिन मेरा मन बार बार उसी जंगल की ओर खींचता जा रहा था जहां राजीव गया था। शाम होते होते राजीव घर लौट आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी कि उसने वहां कुछ देखा है, कुछ ऐसा जिसे वह मुझसे छुपा रहा है। उस रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे नींद नहीं आई। मुझे बार बार जंगल का ख्याल आ रहा था और राजीव के चेहरे पर दिखी वह अजीब सी चमक। जंगल से लौटने के बाद राजीव कुछ ज्यादा ही चुपचाप रहने लगा। वह हर समय खोया खोया सा रहता, जैसे कुछ सोच रहा हो। जब भी मैंने उससे पूछने की कोशिश की, उसने बात टाल दी। उसका यह बदला हुआ व्यवहार मेरे दिल में और भी डर पैदा कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ बड़ा छुपा रहा है। एक रात जब मैं सो नहीं पा रही थी
तो मैंने राजीव को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। उसकी आंखें जंगल की तरफ टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अनजाना भय साफ झलक रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक है, पर मैं जानती थी कि कुछ ठीक नहीं है। उस रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। अगले दिन गांव के कुछ और लोग हमारे पास आए और उन्होंने फिर से उसी शापित भूमि का जिक्र किया। इस बार राजीव ने उन्हें ध्यान से सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर अब वही चमक नहीं थी, बल्कि एक गंभीरता और डर था। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि हम शायद किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। राजीव के मन में उस जंगल की ओर खिंचाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। वह हमेशा से ही जिज्ञासु स्वभाव का था, लेकिन इस बार उसकी उत्सुकता ने मुझे चिंतित कर दिया था। उस जंगल को लेकर गांव वालों की बातें मेरे दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी थीं, लेकिन राजीव उन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। मैं उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती थी जो मुझे डराने लगा था। एक दिन राजीव ने बिना किसी को कुछ बताए अकेले जंगल में जाने का फैसला किया। उसने मुझसे बस इतना कहा कि वह वहां कुछ समय बिताना चाहता है और मैं उसकी चिंता न करूं। मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही राजीव जंगल की ओर चला गया, मेरा मन बेचैन हो उठा। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माना। मैं जानती थी कि उसे उस जगह की सच्चाई जानने की बहुत इच्छा थी और वह किसी भी कीमत पर वहां जाने के लिए तैयार था। जब वह जंगल में चला गया तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया, लेकिन मेरी चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। गांव वालों की बातें और उस बूढ़ी औरत की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। शाम ढलने लगी थी और अमित अभी तक घर नहीं लौटा था। मेरी बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। मैंने सोचा कि उसे फोन करूं, लेकिन फिर मैंने खुद को रोका। मैं नहीं चाहती थी कि वह यह महसूस करे कि मैं उसे लेकर असुरक्षित महसूस कर रही हूं, लेकिन समय के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार रात के अंधेरे में वह घर लौटा, लेकिन उसका चेहरा कुछ बदला हुआ था। राजीव ने बताया कि वह जंगल के अंदर चला गया था। एक पुरानी रास्ते पर चलते चलते एक श्मशान घाट तक पहुंच गया था। वहां की चुप्पी और वातावरण ने उसे बेचैन कर दिया था, लेकिन वह अपने कदमों को रोक नहीं सका। उस जगह की ठंडक और डरावनी वातावरण ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वह जगह इतनी पुरानी थी कि उसकी रास्तों पर उगी हुई घास ने उसे पूरी तरह से छुपा लिया था। पर जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके सामने अचानक एक साधु प्रकट हो गया। उस साधु का चेहरा बहुत ही गंभीर और डरावना था। उसने राजीव को बताया कि यह भूमि शापित है। उसने कहा कि यहाँ दफनाए गए लोग मरते नहीं हैं, बल्कि दोबारा जीवित हो जाते हैं, लेकिन वे वैसा नहीं होते जैसे वे पहले थे। उनकी आत्मा में कुछ ऐसा बदल जाता है जो उन्हें खौफनाक बना देता है। राजीव ने साधु की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। साधु ने उसे चेतावनी दी कि वह इस जगह से दूर रहे, लेकिन राजीव की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। उसने साधु से और भी सवाल पूछे, लेकिन साधु ने उसे कुछ और बताने से मना कर दिया और वहां से चला गया। राजीव की जिज्ञासा को और हवा मिली थी, लेकिन साधु की चेतावनी ने उसे असमंजस में डाल दिया था। जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे टाल दिया। आंखों में एक अजीब सा डर था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने बताया कि साधु ने उसे उस जगह से दूर रहने की सलाह दी है, लेकिन वह उस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। राजीव का चेहरा रात भर बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी और वह बार बार उठकर खिड़की से बाहर झांकता रहा। उसकी इस बेचैनी ने मुझे और भी चिंतित कर दिया था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वह बस कहता रहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रहा हो, लेकिन मैं उस सच तक पहुंच नहीं पा रही थी। उस रात राजीव ने साधु की बातों को अनसुना करने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में डर की छाया मंडराती रही। वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो उसकी समझ से परे है, लेकिन वह उस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता था।
उसकी इस उलझन ने मेरे दिल में और भी गहरा डर पैदा कर दिया था। उस रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी समाई हुई थी। राजीव की बदली हुई हालत ने मुझे बहुत विचलित कर दिया था। वह हमेशा से ही मजबूत और निडर व्यक्ति था, लेकिन अब वह कुछ छुपा रहा था। उसकी आंखों में छिपा हुआ डर मुझे भी परेशान करने लगा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। जब भी मैंने आंखें बंद की, मेरे सामने वही जंगल और श्मशान भूमि का दृश्य आने लगा। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां कुछ बुरा घटने वाला है। मैंने आयुष को अपने पास सुला लिया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा था। राजीव की बदलती हालत और उस शापित भूमि के बारे में साधु की चेतावनी ने मेरे मन में गहरा डर बैठा दिया था। सुबह होते ही राजीव ने मुझसे कहा कि वह फिर से उस जंगल में जाना चाहता है। उसकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। मैंने उससे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसका कहना था कि वह सच को जानकर ही रहेगा। इस जिद ने मुझे और भी डराया, क्योंकि मुझे पता था कि वहां कुछ ऐसा है जो हमारे लिए खतरा बन सकता है, लेकिन मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। राजीव के जंगल से लौटने के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। यह सब अचानक शुरू हुआ, जैसे कोई अनदेखी ताकत हमारे घर के आसपास मंडराने लगी हो। सबसे पहले मैंने दरवाजे पर कुछ अजीब निशान देखे। वे निशान देखने में बहुत ही डरावने थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें वहां बनाया हो। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह निशान पूरे घर में दिखने लगे। दीवारों पर, फर्श पर, यहां तक कि आयुष के कमरे के दरवाजे पर भी। यह निशान जैसे हमारे घर की शांति को निगलने के लिए तैयार थे। आयुष को भी इस बीच अजीब सपने आने लगे। वह अक्सर रात में चिल्लाकर उठ जाता और कहता कि मम्मी, मैंने एक काला साया देखा है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता था। उसने बताया कि वह साया हर रात उसके बिस्तर के पास खड़ा रहता है और उसे घूरता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब बस उसका वहम है, लेकिन उसके डर से मेरा भी दिल कांप उठता था। वह मासूम था, लेकिन उसके सपने जैसे सच होते जा रहे थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि हमारे घर में कोई अनदेखी ताकत है जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इन घटनाओं के बीच राजीव ने खुद को इन सब बातों से दूर रखा। उसने उन अजीब निशानों को भी बस एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे मन में डर का साया गहरा होता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मैं राजीव से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसके सामने मेरा डर कर रहना मुझे खुद कमजोर लगने लगा था। इन अजीब घटनाओं के बीच हमारे पालतू कुत्ते लक्की के साथ एक भयानक हादसा हुआ। लक्की हमारे परिवार का एक हिस्सा था, खासकर आयुष का। वे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन लक्की अचानक घर के बाहर से गायब हो गया। हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह हमें लक्की का मृत शरीर घर के पास मिला। उसकी शरीर की हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी काली शक्ति से लड़ाई की थी। उसका शरीर जख्मी था और उसकी आंखें भयानक तरीके से खुली हुई थीं, जैसे उसने मौत के समय कुछ भयानक देखा हो। आयुष का दिल टूट गया। वह अपने प्यारे लक्की की मौत को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने राजीव से लक्की को सही तरीके से दफनाने की जिद की। मेरे दिल में लक्की की मौत को लेकर एक अनजाना डर समा गया था। मैंने राजीव से कहा कि हमें लक्की को किसी पवित्र जगह पर दफनाना चाहिए, लेकिन राजीव ने उसे उसी शापित भूमि में दफनाने का फैसला किया जिसे उसने हाल ही में खोजा था। वह उस जगह को अब भी एक रहस्य मानता था और शायद इसीलिए उसने वहां लक्की को दफनाने की सोची। जब लक्की को दफनाने के लिए हम उस भूमि पर पहुंचे तो वातावरण में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मुझे उस जगह से एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। राजीव ने लक्की को खुद अपने हाथों से दफनाया। आयुष भी उस समय वहां था और उसकी आंखों में आंसू थे। लक्की को दफनाने के बाद हम सभी चुपचाप घर लौट आए, लेकिन मेरे दिल में डर की एक नई लहर उठ रही थी। लक्की की मौत के बाद कुछ दिन ही बीते थे कि अजीब चीजें होने लगीं। एक रात जब हम सब खाने के बाद बैठे थे, अचानक हमें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें कुछ इस तरह की थीं जैसे कोई जानवर हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा हो।
पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाजें बढ़ने लगीं तो राजीव ने दरवाजा खोलकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर वही अजीब निशान थे जो हमने पहले भी देखे थे। अगले दिन सुबह जब मैं दरवाजा खोलने गई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लक्की दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन वह लक्की नहीं था जिसे हमने पहले देखा था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। वह हमें देखकर गुर्राने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। मैंने राजीव को आवाज दी और वह भी यह देखकर हैरान रह गया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे संभव है। लक्की को हमने खुद अपने हाथों से दफनाया था और अब वह हमारे सामने खड़ा था। लक्की की यह हालत देखकर आयुष भी डर गया था। वह लक्की से हमेशा प्यार करता था, लेकिन अब उसे देखकर वह डर से सहम गया। राजीव ने शेरू को घर के अंदर आने दिया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। यह लक्की नहीं था जिसे हमने पाला था। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमारे साथ रहना नहीं चाहता था, बल्कि हमें डराने के लिए यहाँ आया था। उस रात लक्की घर में ही था, लेकिन उसकी हरकतें और उसका व्यवहार डरावना था। उसने रात भर अजीब सी आवाजें की और उसकी आंखें लगातार हमें घूरती रहीं। मैं उस रात सो नहीं पाई। मुझे ऐसा लगने लगा था कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और लक्की की वापसी इसका संकेत था। लक्की के बदलते स्वभाव ने हमारे घर में डर का माहौल बना दिया था। उसकी आंखों में जो क्रूरता थी वह हमारे दिलों में डर बैठा रही थी। आयुष अब लक्की के पास जाने से भी डरने लगा था। वह अक्सर मुझसे कहता था कि यह लक्की नहीं है और उसे यह देखकर बहुत डर लगता है। मैं भी उसके साथ सहमत थी, लेकिन राजीव अब भी इसे किसी अजीब संयोग से जोड़ रहा था। उसने कहा कि लक्की के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वह अब भी हमारा वही पालतू है। लेकिन मैं जानती थी कि यह सच नहीं है। यह लक्की नहीं है, यह कुछ और है जो हमारे घर में घुस आया है। लक्की की इस हालत ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। उसकी आंखों में जो अजीब चमक थी वह मेरे दिल में गहरे डर को जन्म दे रही थी। उसकी हर हरकत में कुछ ऐसा था जो उसे पहले जैसा नहीं बनाता था। वह अब हमारे साथ नहीं था, बल्कि हमारे खिलाफ खड़ा था। यह डर का साया हमारे पूरे घर में फैल चुका था। राजीव की भी आंखों में अब डर झलकने लगा था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। उसकी यह जिद हमें और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। मुझे अब यह एहसास हो गया था कि हमने लक्की को उस शापित भूमि में दफनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम अब उस मुसीबत का सामना कर रहे थे जो हमने खुद बुलाई थी। लक्की की वापसी के बाद हमारे घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वह जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं रह गई थी। हर दिन, हर रात हमें यह एहसास हो रहा था कि हम किसी अजीब और भयावह ताकत के घेरे में हैं और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। लक्की की भयानक वापसी के बाद राजीव के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। वह अब पहले की तरह निश्चिंत नहीं था। उसके मन में एक असमंजस की स्थिति थी जिसे वह मुझसे छुपा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपे डर और बेचैनी को मैं महसूस कर रही थी। वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर दिन वह शांत बैठा रहता, जैसे कुछ सोच रहा हो, और अचानक उठकर बाहर चला जाता। एक दिन मैंने उसे ऐसे ही देखा जब वह घर के बाहर बैठा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने उसके पास जाकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रहा। शाम होते होते घर में एक अजीब सी गंध फैल गई। यह गंध इतनी तीखी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा कि कहीं कुछ जल रहा है, लेकिन चारों ओर देखने के बाद भी कुछ नहीं मिला। राजीव ने इस गंध की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि यह गंध किसी अनहोनी का संकेत है। रात होते ही यह गंध और तेज हो गई और उसके साथ ही घर में अजीब सी आवाजें भी आने लगीं, जैसे कोई दरवाजों पर खरोंच रहा हो या फिर छत पर कोई चल रहा हो। यह सब कुछ बहुत डरावना था और मेरा मन डर से भर गया था। मैंने राजीव से कहा कि हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। शायद उसे भी अब एहसास हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसी रात जब हम सोने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने डरते हुए राजीव की ओर देखा और उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर वही साधु खड़ा था जिससे राजीव ने
उस शापित भूमि के बारे में सुना था। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजीव को बिना किसी भूमिका के बताया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लक्की को उस भूमि में दफनाने के बाद वह शापित हो गया था और अब उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उसी का नतीजा है। साधु ने हमें बताया कि वह भूमि एक प्राचीन तांत्रिक द्वारा शापित की गई थी। यह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं। उसने मृतकों को वापस लाने की एक अनैतिक विद्या का अभ्यास किया था, जिसके कारण वह खुद ही एक भयानक शाप में बदल गया। उसके मरने के बाद उसने उस भूमि को शापित कर दिया था ताकि वहां दफनाए गए लोग बुरी आत्माओं का वास बन जाएं। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अब समझ आ गया था कि लक्की के साथ जो कुछ भी हुआ था वह इस शाप का ही नतीजा था। साधु की चेतावनी के बाद राजीव बहुत घबरा गया था। उसने मुझसे कहा कि हमें तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा कि हमें यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस शापित भूमि का असर अब हमारे घर पर भी हो रहा था। मैं उसकी बातों को सुनकर और भी डर गई थी, लेकिन मुझे भी यह एहसास हो गया था कि हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने आयुष को तैयार करने के लिए कहा और हम सब गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें और भी डराने वाला मोड़ दे दिया। आयुष, जो अब तक शांत था, अचानक से बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह अचानक से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी और उसकी आंखों में एक क्रूरता झलक रही थी। उसने राजीव से कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा और वह इस घर को कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी यह हरकतें देखकर मेरा दिल दहल गया। यह मेरा आयुष नहीं था, यह कोई और था जिसने उसके शरीर को अपने वश में कर लिया था। राजीव ने आयुष को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उसकी हरकतें अजीब थीं, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। उसका व्यवहार अब सामान्य नहीं था और उसकी आंखों में एक भयानक क्रूरता थी। मैंने आयुष को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे भी धक्का देने लगा। उसकी यह हरकतें देखकर मेरा दिल टूट गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्यारा बेटा इस शाप का शिकार हो जाएगा। आयुष की इस हालत के बाद घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात हमें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई हमारे घर के आसपास घूम रहा हो। दरवाजों पर खरोंच के निशान बढ़ते जा रहे थे और घर का माहौल और भी भारी होता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी बुरी शक्ति के घेरे में फंस चुके हैं और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। राजीव ने साधु की बातों पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद साधु हमें इस शाप से बचाने का कोई तरीका जानता हो, लेकिन साधु ने साफ कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। बुरी शक्तियों का वास हमारे घर में हो चुका था और अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा कि हमें इस श्राप को खुद ही समाप्त करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। साधु की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन आयुष की हालत ने हमें बांध दिया था। वह अब पहले जैसा नहीं था और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी आंखों में जो चमक थी वह मुझे डराने के लिए काफी थी। आयुष की मौत ने मेरे जीवन का सारा रंग छीन लिया था। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी नटखट हरकतें, सब कुछ अब बस यादों में सिमट कर रह गया था। मैं हर समय उसकी खिलखिलाती आवाज सुनने की कोशिश करती, लेकिन घर की दीवारों पर केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था, जब आयुष हमसे हमेशा के लिए दूर चला गया। उसकी मौत अचानक हुई थी और हम कुछ नहीं कर सके। उसका कमरा अब खाली था, लेकिन उसकी यादें हर जगह बिखरी हुई थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब हमारे साथ नहीं था। राजीव भी गहरे दुख में डूबा हुआ था। वह खुद को दोषी मान रहा था, क्योंकि उसने लक्की को शापित भूमि में दफनाने का फैसला किया था। उसकी आंखों में अपराध बोध की छाया थी और वह आयुष की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। वह हर समय चुप रहता, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहता, अगर मैंने वह फैसला नहीं लिया होता तो आज हमारा आयुष जिंदा होता। उसके ये शब्द मेरे दिल को चीर कर रख देते थे।
लेकिन मैं भी जानती थी कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। शायद किस्मत ने हमारे लिए यही लिखा था। राजीव के भीतर अपने बेटे को वापस लाने की एक अजीब सी ललक जाग उठी थी। वह हर दिन आयुष की तस्वीरों को देखता, उसकी आवाज़ को याद करता और आखिरकार उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने मुझसे कहा कि वह आयुष को वापस लाने के लिए श्रापित भूमि में दफनाने जा रहा है। मैं उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। मेरे मन में भी आयुष को वापस पाने की एक तीव्र इच्छा थी, लेकिन मैं जानती थी कि यह सही नहीं था। फिर भी अपने बेटे की यादों में खोई हुई मैंने राजीव को रोका नहीं। शायद मेरे दिल के एक कोने में भी यह उम्मीद थी कि मेरा आयुष वापस आ सकता है, जैसे लक्की लौटा था। राजीव ने आयुष के मृत शरीर को, जो हमने अपने घर के पास दफनाया था, उसे फिर से खोदकर बाहर निकला और उस मृत शरीर को लेकर शापित भूमि की ओर चल दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। मुझे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे इतना एहसास था कि वह अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उस शापित भूमि में कदम रखते ही मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे हर चीज से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वहां की हवा भी भारी लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हमें घूर रही हो। राजीव ने आयुष को दफना दिया। वह एक गहरी खामोशी में खोया हुआ था, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा कर दिया हो। मैंने उसके चेहरे पर देखी गई शांति को देखकर सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बना हुआ था। हम दोनों वापस घर लौट आए, लेकिन वहां का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं था। घर के चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी और हर कोने में अंधेरा फैलता जा रहा था। घर लौटते ही राजीव और मैंने महसूस किया कि अब हमारे बीच कुछ बदल गया है। उस शापित भूमि से लौटने के बाद हमारे घर का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। हर कोने में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। मैंने कई बार महसूस किया कि किसी की नज़र हम पर है, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर रात हमें लगता कि आयुष के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन जब हम देखने जाते तो वहां कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ बहुत डरावना था और मुझे अब महसूस हो रहा था कि शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजीव का चेहरा दिन ब दिन बेजान हो रहा था। वह अब पहले की तरह बात नहीं करता था। उसकी आंखों में हमेशा एक डर बना रहता था, जैसे उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। मैं भी इस डर से अछूती नहीं थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता कि आयुष की वापसी का इंतजार करते करते हम किसी भयानक खेल का हिस्सा बन गए हैं। हमने कुछ ऐसा किया था जो हमें नहीं करना चाहिए था और अब हम इसके परिणाम भुगतने जा रहे थे। रात के अंधेरे में जब सब सोने की कोशिश कर रहे होते, मुझे अचानक से अजीब आवाजें सुनाई देती। दरवाजे पर खरोंच, खिड़कियों पर किसी के दस्तक देने की आवाज और कभी कभी आयुष की हंसी की गूंज। ये सब कुछ बहुत अजीब और डरावना था। मैं बार बार राजीव से कहती कि हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वह चुपचाप मेरी बातें सुनता और फिर से खामोश हो जाता। राजीव के मन में अब डर घर कर चुका था। वह जानता था कि उसने कुछ बहुत बड़ा गलत किया है, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता था। वह हर समय चुप रहता, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसे पता हो कि कुछ भयानक होने वाला है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वह अब खुद से डरने लगा है। वह कहने लगा कि शायद उसने जो किया है उसका परिणाम बहुत भयानक होने वाला है। मैंने उसकी बातें सुनी, लेकिन मैं भी अब उस डर के साए में जी रही थी। मुझे भी एहसास हो गया था कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। राजीव का मन अब पूरी तरह से बिखर चुका था। वह हर रात जागता रहता, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसके चेहरे पर अब केवल डर और पश्चाताप था। मैं भी उसके साथ इस डर के साए में जी रही थी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर एक रात दरवाजे की खटखटाहट ने मेरी नींद खोल दी। जब मैं डरते डरते दरवाजा खोली तो बाहर आयुष खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह पहले जैसा हंसमुख और मासूम नहीं था। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं और उसके चेहरे पर एक खालीपन था, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। मैंने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका स्पर्श ठंडा था, जैसे वह शव हो
और किसी बुरे सपने की तरह वापस लौटा हो। राजीव भी उसकी वापसी को लेकर उलझन में था। उसने देखा कि आयुष का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब ज्यादा चुप रहता था और उसकी हरकतें अजीब सी थीं। वह रात को अजीब तरीके से जागता और अंधेरे में घूमता रहता। कभी कभी उसकी आंखें ऐसा लगता कि जैसे वह किसी और का ख्वाब देख रहा हो, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज होती थी। हम दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन हम जानते थे कि यह सब कुछ बहुत गलत है। आयुष की वापसी के साथ ही घर में एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल बन गया था। उसके आने के बाद घर में हर समय एक अजीब सी ठंडक बनी रहती थी। रात के समय हमें उसके कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो या कुछ ढूंढ रहा हो। मैं और राजीव बार बार उसे देखना चाहते, लेकिन उसकी आंखें कभी हमारे साथ नहीं होती थीं। वह हमें देखे बिना कहीं और ही खोया रहता था। राजीव और मैंने कई बार कोशिश की कि हम सब कुछ सामान्य बना सकें, लेकिन यह सब नाकाम हो रहा था। हमारे घर के माहौल में अब डर और खौफ ने घर कर लिया था। हर दिन लगने लगा था कि हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। आयुष की हरकतें हमें और भी चिंतित कर रही थीं, और हम दोनों को लगने लगा कि हम एक भयानक सपने में फंस गया हैं। राजीव की यादें अब बार बार साधु की चेतावनी की ओर लौट रही थीं। साधु ने कहा कि शाप को समाप्त करने का एक ही तरीका है, बुरी आत्माओं को वापस शापित भूमि में भेजना। राजीव ने अब महसूस किया कि यह केवल एक डरावनी चेतावनी नहीं थी, बल्कि हमारी स्थिति का समाधान भी था। उसने यह तय किया कि हमें अब शापित भूमि की ओर लौटना होगा और बुरी आत्माओं को वापस भेजने का प्रयास करना होगा। राजीव ने मुझसे कहा कि वह शापित भूमि में वापस जाना चाहता है, लेकिन मुझे डर था कि यह सब कुछ और भी बुरा कर देगा। मैं जानती थी कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमें अब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजीव का दृढ़ संकल्प देखकर मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया, और हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे हम शापित भूमि में जाकर इस समस्या का समाधान करेंगे। राजीव, मैं और साधु बाबा ने मिलकर शापित भूमि पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। हमने उन वस्तुओं को एकत्रित किया जो साधु ने हमें दी थी, तंत्र मंत्र की किताबें, मोमबत्तियां और अन्य धार्मिक सामग्री। हमने सोचा कि हमें इस बार पूरी तरह से तैयार रहना होगा, ताकि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं जानती थी कि यह निर्णय जोखिम भरा था, लेकिन अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम दोनों ने आयुष और लक्की को साथ लिया और शापित भूमि की ओर चल पड़े। हर कदम पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जब हम शापित भूमि पर पहुंचे तो मुझे वहां का दृश्य बेहद भयावह लगा। चारों ओर अंधेरा और ठंडक थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। जैसे ही हमने वहां कदम रखा, एक भयानक चीख ने हमें चौंका दिया। साधु ने बताया कि यह चीखें उन आत्माओं की हैं जो यहाँ की भूमि पर बसी हुई हैं। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं राजीव के पास खड़ी थी, उम्मीद करते हुए कि वह हमें इस भयानक स्थिति से बाहर निकाल सके। साधु बाबा ने अपने साथ लाई हुई तंत्र मंत्र की सामग्री को तैयार किया, और जैसे ही उसने पूजा शुरू की, आत्माएं धीरे धीरे सक्रिय हो गईं। उनकी उपस्थिति का एहसास मेरे पूरे शरीर में हो रहा था। मैंने देखा कि कुछ धुंधले रूप धीरे धीरे प्रकट हो रहे थे और उनका चेहरा क्रोधित और भयानक था। उनकी आंखें लाल थीं और वे हमें देखकर चिढ़ा रहे थे। साधु बाबा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू किया। आत्माएं भयानक रूप से चिल्ला रही थीं और उन्हें तंत्र मंत्र के प्रभाव से दर्द हो रहा था। राजीव का चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैं समझ सकती थी कि यह लड़ाई सिर्फ शाप को खत्म करने की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और भविष्य की भी है। साधु बाबा ने अपनी जान की बाजी लगाकर शापित भूमि को समाप्त करने का निर्णय लिया। जब हमने अंत की ओर देखा तो राजीव ने अपने शरीर को पूर्ण रूप से बलिदान करने की तैयारी की। उसने तंत्र मंत्र की सभी विधियां पूरी की और शापित भूमि में खुद को दफन करने की घोषणा की। यह निर्णय कठिन था, लेकिन राजीव का दृढ़ निश्चय उसकी आंखों में स्पष्ट था। उसने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि वह इस शाप को समाप्त करके हमें शांति दिलाएगा।
राजीव ने शापित भूमि में एक अंतिम पूजा की और खुद को भूमि में समर्पित कर दिया। उसके साथ साथ मेरा बेटा आयुष और मेरा कुत्ता लक्की भी उस भूमि में समा गया। उसका यह बलिदान मुझे चकित कर रहा था, लेकिन उसके इस आत्म बलिदान ने गांव के लोगों को एक नई आशा दी कि शायद अब शापित भूमि से शाप समाप्त हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे राजीव ने अपनी जान देकर हमें एक नई शुरुआत का अवसर दिया। उसकी यह कुर्बानी मेरे दिलों में हमेशा के लिए छप गई। राजीव के बलिदान के बाद गांव में शांति आ गई। लोगों ने महसूस किया कि उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है। शापित भूमि की शक्ति कम हो गई थी और गांव का माहौल थोड़ा शांत और सामान्य हो गया था। लोग अब शापित भूमि के पास जाने से डर नहीं रहे थे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सामान्यता लाने लगे थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।